आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए दिन भर राशियों का सार, कैसा रहेगा आपका दिन, कैसा रहेगा ये आपका वर्ष अगर आपका जन्मदिन आ रहा है, और क्या पड़ रही है तिथि पर्व जिसके ऊपर विशेष आपको क्या करना है, इसके बारे में जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग से। 23 सितंबर बुधवार का दिन, सूर्य उदय सुबह 6:16 पर, शाम को अस्त होंगे 6:22 पर, शुक्ल पक्ष, तिथि सप्तमी, नक्षत्र ज्येष्ठा, योग आयुष्मान, सूर्य का भ्रमण कन्या राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृश्चिक राशि में। राहु काल का समय 12:19 से 1:50 दोपहर तक चलेगा। आज कोई भी अभिजीत मुहूर्त नहीं है। तो आजकल चर्चा चल रही है नाम के पहले अक्षर को लेकर। आज बारी है एस वालों की। जे लोग कंजूस होते हैं, ऐसे लोग बहुमुखी प्रतिभा के मालिक होते हैं। बहुत ज़्यादा बातें करने वाले जे लोग बहुत आलोचनाओं को भी झेलते हैं। जे रहस्यमयी होते हैं और अपनी चीज़ों का बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं करते। अपने प्यार के प्रति सचेत रहने वाले जे लोग कुछ शक्की मिजाज के भी होते हैं। इसके पीछे इनकी भावना सिर्फ इतनी होती है कि वह अपने प्रेम को किसी से शेयर नहीं करते, लेकिन इनका यही तरीका दूसरे लोगों के लिए सिरदर्द का कारण बन जाता है। पैसा रुतबा हासिल करने वाले ये लोग अपनी चीज़ आसानी से किसी को कुछ नहीं देते। ये कंजूस होते हैं। ये दिखावा भी काफ़ी पसंद करते हैं। हालांकि ये दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन इनका तेज स्वभाव इन्हें बुरा बना देता है। आगे बात करेंगे टी अक्षर वालों की। टी अक्षर वाले काफ़ी मेहनती होते हैं। इस नाम के लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। इनकी तर्क शक्ति काफ़ी अच्छी होती है। इस नाम के लोग मीडिया, वकालत और प्रशासनिक क्षेत्रों में ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं और खासा नाम कमाते हैं। ये पैसा और शोहरत तो बहुत कमाते हैं, लेकिन प्रेम के नाम पर इनका सिक्का नहीं चलता। वैसे ये रिश्तों और भावनाओं के प्रति काफ़ी केयरिंग होते हैं, लेकिन इनमें अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता नहीं होती। ये अपनी खुशी और गम जल्दी किसी को नहीं बताते, लेकिन हाँ, दूसरों को हमेशा खुश और उनके दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। आगे बात करेंगे जो अक्षर वालों की। ये लोग मस्त मौला होते हैं। यदि किसी लड़की या लड़के का नाम जू से शुरू होता है तो आप जान जाइए कि वह इंसान बेहद ही जोशीला, होशियार और नेक दिल है। छोटी छोटी बातों से खुश होने वाले ये लोग अपने लोगों को बड़ी से बड़ी खुशियाँ देने का काम करते हैं। चेहरे पर मधुर मुस्कान लिए ये लोग हमेशा तरक्की के पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। हालांकि इन्हें सफलता देर से ही मिलती है, लेकिन किस्मत के सितारे हमेशा इन पर मेहरबान रहते हैं। ये बच्चों को भी प्यार करते हैं, इसलिए इन्हें बच्चों का कंपनी भी बहुत ज़्यादा पसंद है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि इस नाम के लोग मस्त मौला होते हैं। आगे बात करेंगे बी अक्षर वालों की। ये लोग आज़ाद ख्यालों के होते हैं। ये इंसान बेहद ही आज़ाद ख्याल के हैं। उसे किसी की बंदिशें पसंद नहीं। अपनी बातें ये किसी से शेयर नहीं करते। किसी को रोक टोक इन्हें अच्छी नहीं लगती। ये केवल वही काम करते हैं जो इनका मन करता है। अगर आप इनसे ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश भी करेंगे तो ये ऐसा कुछ कर देंगे जिससे वह काम रुक जाएगा। हालांकि ये साफ दिल के होते हैं। इनके दिल में मैल नहीं होती। ये लोगों की भावनाओं की कदर करते हैं, लेकिन अपनी भावनाओं के बारे में ये किसी से कुछ नहीं कहते। इनका पारिवारिक और वैवाहिक जीवन आमतौर पर सुखमय ही होता है, इसलिए इन्हें अपनी चीज़ों को लेकर परेशानी नहीं होती। आगे बात करेंगे डब्ल्यू अक्षर वालों की। ये लोग अड़ियल होते हैं। जिनका नाम डब्ल्यू से शुरू होता है तो आप जान जाइए ये इंसान बहुत ही रूपदार, इंगोस्टिक होते हैं। इसे अपनी सुनाने की आदत, जहाँ उनकी नहीं चलती वहाँ से वो हट जाते हैं। इनकी सबसे पड़ती भी नहीं, इसलिए ये हमेशा आलोचनाओं के घेरे में होते हैं। हालांकि ये दिल के बुरे नहीं होते, लेकिन इनको समझने वाले कम लोग ही होते हैं। इनका अड़ियल रवैया इनके पास लोगों को आने से रोकता है। हालांकि इस नाम के लोग काफ़ी तरक्की करते हैं। नाम, पैसा और शोहरत इनके कदम चूमती है, लेकिन इस बात को इनका अभिमान बहुत होता है, इसलिए इनके साथ किसी की ज़्यादा बनती नहीं। आगे बात करेंगे एक्स वालों की। एक्स अक्षर वाले लोग जल्दबाजी होते हैं। ये लोग बहुत जल्दबाजी करने वाले, उसे हर चीज़ में जल्दबाजी पसंद है। धैर्य से कोई लेना देना नहीं।
इनका, लेकिन जितनी जल्दी जिस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं उतनी ही जल्दी इनका मन भी उस चीज़ से उचट जाता है। ये परिवर्तनशील होते हैं, इनके अपने बारे में ही पता नहीं होता। हो सकता है इस नाम के लोग कुछ देर पहले आपसे फ़ोन पर बातें कर रहे हों और 10 मिनट बाद आपको खबर मिले कि वे आपके घर में मौजूद हैं। ये कब क्या करेंगे इन्हें खुद भी पता नहीं होता, लेकिन ये जिस चीज़ की इच्छा रखते हैं उसे पाकर ही दम लेते हैं, इसलिए जीवन में बेहद सफल होते हैं। अब बात करेंगे 22 अक्षर वालों की। ये लोग कड़वे होते हैं, अपने आप में खोए रहने वाले इस नाम के लोग ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते। ये अकेलेपन को पसंद करते हैं, इसलिए अक्सर इस नाम के लोग एकाकी जीवन में होते हैं, लेकिन जो भी रिश्ते बनाते हैं उसको बेहद ही ईमानदारी से निभाते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं, इसलिए ये सभी के साथ कड़वा बोल देते हैं, लेकिन इनका जीवन संघर्ष में होता है। ये समझौता पसंद नहीं करते। ये अपना कैरियर और अपना जीवन अपने हिसाब से चुनते हैं, लेकिन ये वो काम ही करते हैं जिनमें इनको महारत हासिल हो। पैसा और शोहरत इनको मिलता है, लेकिन उसमें थोड़ा वक्त लगता है। इनकी याददाश्त और कल्पनाएं काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। अब बात करेंगे जेड अक्षर वालों की। इन लोगों को सादगी बहुत पसंद होती है। बनावटीपन से दूर रहने वाले इस नाम के लोगों को दिखावा अच्छा नहीं लगता। धीर गंभीर प्रवृत्ति के ये लोग सीधे साधे होते हैं। अपनी बात को स्पष्ट कहने वाले ये लोग कभी किसी को धोखा नहीं दे सकते। बेहद भावुक होते हैं, बड़ी बड़ी परिस्थितियों को आसानी से झेल जाते हैं। ये सीधे होते हैं लेकिन बेवकूफ़ नहीं, इसलिए इन्हें आसानी से कोई छल नहीं सकता। ये किसी भी काम को करने से हिचकिचाते नहीं, जिसके कारण सफलता इनके कदम चूमती है। इस नाम के लोग अक्सर आपको शिक्षा के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। ये जहाँ भी रहते हैं इनकी सरल छवि इन्हें मशहूर कर देती है। तो ये थी आपके नाम के अक्षर को लेकर उसकी वर्णमाला के हिसाब से आपका व्यक्तित्व, आपके रहस्यों के बारे में जानकारी। तो अगर आप भी अपने नाम के हिसाब से, अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से जहाँ किसी भी प्रकार का प्रश्न लगवाकर ज्योतिष संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हो तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। वीरवार का अवकाश रहता है। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। हमारे इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक करें। तो आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज आप अपना काम बहुत सलीके से करेंगे। आपकी व्यावसायिक योग्यता विकसित होगी। नए उद्यम में सफलता मिलेगी। आप अपनी बौद्धिक क्षमता के कारण प्रचुर सम्मान प्राप्त करेंगे। आप प्रभावशाली एवं प्रसिद्ध होंगे। मित्रों से सहयोग मिलेगा। आर्थिक लाभ शुभ रहेगा। माता पिता से संबंध मधुर होंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण सुखद रहेगा। आप विलास सामग्री पर खर्च कर सकते हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन मनोरंजन और सैर सपाटे से जुड़े कामों के लिए शुभ। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। नई संभावनाओं और नए मौक़ों के लिहाज से यह दिन शुभ। आप नई नौकरी या व्यवसाय में स्थिरता तो चाहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको अथक परिश्रम करने की ज़रूरत। आर्थिक दृष्टि से कोई भी निर्णय बड़ा ही सावधानी से लें। इस वर्ष आध्यात्मिकता की ओर आपके रुझान में इजाफा होगा। खुद पर भरोसा रखें। वहीं पारिवारिक जीवन यथावत चलेगा। आप में से कुछ के जीवन में प्रेम संबंधों का आगमन हो सकता है। मिथुन यानी कि जेमिनी, आज शिक्षाविदों, बैंकिंग, तकनीकी गतिविधियों से संबंधित क्षेत्रों से जुड़े जातक उत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। कई लोगों की जेब पर अटकलों और मनोरंजन पर खर्च भारी पड़ सकता है। इस समय आपके लिए अपने खर्चों को नियंत्रित करना बेहतर रहेगा। पारिवारिक वातावरण खुशहाल चलेगा। आप जीवन साथी और बड़ों के साथ संबंधों का आनंद लेंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर कुछ लोग हीट स्ट्रोक, अत्यधिक अम्लता और पेट की बीमारियों से पीड़ित हो सकते हैं, अतः सावधान रहें। कर्क यानी कि कैंसर,
आपके पास धन की वृद्धि होगी, स्थिति में सुधार होगा। आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे और नए अधिग्रहण हो सकते हैं। सामाजिक रूप से आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी और अपने बच्चों की प्रगति से आप खुश रहेंगे। अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी। धन का अनियमित प्रवाह आपको तनावपूर्ण बना सकता है, किंतु इस पर पार पाने के लिए उधार लेना कम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सिंह यानी कि लियो, आर्थिक रूप से आप अच्छा करेंगे और कुछ महंगी वस्तुओं की खरीदारी भी कर सकते हैं। भूमि में निवेश भी संभव। व्यावसायिक रूप से दिन शुभ। जिस प्रोजेक्ट और असाइनमेंट पर आप वर्तमान में काम कर रहे हैं वह भविष्य में नई संभावनाओं को खोल सकता है। कार्यस्थान को पुनर्गठित करना या घर को पुनर्व्यवस्थित करने की योजनाओं पर काम कर सकते हैं। भाई बहनों से कुछ तनाव होने के कारण पारिवारिक माहौल तनावग्रस्त रह सकता है। किसी पारिवारिक सदस्य की अचानक बिगड़ती स्वास्थ्य स्थिति आपको परेशान में डाल सकती है। कन्या यानी कि विर्गो, आज किस्मत आपका साथ देगी। जटिल समस्याओं का समाधान मिल सकता है। परियोजनाएं जो ठंडे बस्ते में पड़ी हुई थी अब गति उठा सकती हैं। एक लंबे समय से प्रतीक्षित यात्रा भी सफल होगी। व्यावसायिक रूप से दिन शुभ। व्यवसायी अपने व्यावसायिक क्षेत्र में ख्याति प्राप्त कर सकते हैं। आर्थिक रूप से ये एक अच्छी अवधि। लंबी अवधि के निवेश के रूप में संपत्ति के मामले फायदेमंद होंगे। वित्तीय और संपत्ति से संबंधित मामलों में दोस्तों से अच्छी सलाह मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता का वास रहेगा। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आपके सभी मनोरथ सिद्ध हों। आप हर क्षेत्र में विजयी हों। आपकी आयु लंबी हो। आप जो पाना चाहें वह आपको मिले, इस प्रकार की मंगल कामना। तो कल सोमवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में रुई की जोत, देसी घी और कपूर इसका दान करें। किसी गरीब को कल दूध, चावल, चीनी का दान करें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी ऑफिस में आएँ मास्क लगा कर आएँ। वीरवार का अवकाश रहता है। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें। आपका धन्यवाद होगा। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा की। नौकरी और व्यवसाय के लिए एक अच्छा समय। आपको आपकी उपलब्धियों के लिए उचित पारितोषिक प्राप्त हो सकता है। वृद्धि और बेहतरी के मजबूत संकेत। आपका नेटवर्क बढ़ेगा। आपकी छवि भी निखरेगी। आप अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ मजबूत संबंध स्थापित कर पाएंगे। कोई पुराना दिया गया ऋण प्राप्त होगा और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होगा।
पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण रहेगा। कार्य संबंधी यात्राएं फलदायी होंगी। प्रेम संबंधों के लिए समय शुभ। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, वित्तीय परिणाम उम्मीद से कम हो सकते हैं और आपको इस स्थिति से निपटने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने पड़ सकते हैं। सोच समझकर निवेश करना उचित रहेगा। यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई संघर्ष है तो प्रयास करें और इसे सौहार्दपूर्वक हल करें। काम से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं जिससे नए रास्ते खुलेंगे। कुल मिलाकर आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें। बच्चे बहुत अच्छा करेंगे और आपको उन पर गर्व होगा। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आप में से कुछ कई क्षेत्रों में सकारात्मक विकास को पहचानेंगे करेंगे। महत्वाकांक्षी उपक्रमों में निवेश करके आप अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। व्यवसाय विस्तार की योजनाएं बनाई जाएंगी और यदि बैंक या वित्तीय संस्थान से ऋण की इच्छा है तो वह भी आपको प्राप्त हो सकती है। पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा और आप दोस्तों और परिवार के साथ आनंदमय समय व्यतीत करेंगे। कुछ जातकों के लिए नए प्रेम संबंध नई आशाओं को जन्म देंगे। कुछ प्रेमी अपने रिश्तों को शादी का रूप देने का फैसला कर सकते हैं। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, किस्मत आपके पक्ष में, किंतु वाहन चलाते समय सावधानी बरतें। अगर हो सके तो रात में वाहन ना चलाएं। आप कई चीजों पर पैसे की बर्बादी कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। अगर किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ज्यादा मेहनत की जरूरत, वरना परिणाम आपके पक्ष में नहीं आएगा। यदि मित्रों के साथ किसी यात्रा में जाना है तो जाइए। यात्रा काफी सुखद रहने वाली है। प्रेम संबंधों में पारदर्शिता की जरूरत रहेगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज आपके स्वभाव में कुछ उग्रता रहेगी। व्यावसायिक निर्णयों के संदर्भ में आप कभी हाँ कभी ना करते रहेंगे और ऐसे में अवसर चूक जाएंगे। आज आपकी निर्णय लेने की क्षमता कमजोर रहेगी। अपने करीबी लोगों से कुछ मनमुटाव संभव। सगे भाइयों से अत्यधिक विवाद उत्पन्न होने की स्थिति भी बन रही है। शिक्षा प्रतियोगिता में भाग लेने वालों के लिए ये समय अनुकूल। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश अब पूरी हो सकती है। प्यार करने वालों के लिए समय कुछ प्रतिकूलता लिए हुए, क्योंकि इस समय कुछ वैचारिक मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, प्रेमियों के लिए समय अनुकूल। जो लोग प्रेम विवाह की प्रतीक्षा में थे उन्हें अब मुंह मांगी मुराद मिलने वाली है। संतान की आंख संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, अतः ध्यान रखें। किसी खोई हुई वस्तु के मिलने से खुशी होगी। परीक्षा प्रतियोगिता के लिए भी समय थोड़ा कमजोर। सफल होने के लिए अधिक और कठिन परिश्रम करें। रिश्तेदारों की तरफ से कोई दुखद समाचार का योग बन रहा है। गलत लोगों की संगत के कारण कुछ गलत कामों की ओर रुझान बढ़ेगा। ऐसे में क्या करना चाहिए, ये निर्णय आप स्वयं लें। किसी के बहकावे में आकर कोई ऐसा निर्णय ना लें जिसके कारण आपको शर्मिंदा होना पड़े। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।